जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। मेरे भाई मेरे साथी, आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिशन अग्निवीर बैच का आज तीसरा क्लास है। रीजनिंग का क्लास है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में, जो जो प्रॉपर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं और आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे और सिंपल शॉर्ट ट्रिक जो बिल्कुल आपके दिमाग में जाएगा सीधे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अगर आप अभी तक बेसिक क्लास नहीं देखे हैं, 1 और 2 नंबर का क्लास नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है साथियों, वहाँ से आप लोग उस क्लास को भी देखिए तब इस क्लास को देखिए। क्योंकि साथियों बेसिक नहीं मजबूत है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल से जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साथियों, निश्चित कूट भाषा में BAKE को 2496 और CAKE को 4369 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में B को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम साथी क्या करेंगे, BAKE को लिख लेंगे और इसको किस प्रकार कोडित किया जाता है, तो 2496 क्या लिखा जाता है, 2496, ठीक है। उसके बाद CAKE को क्या लिखा जाता है, CAKE को क्या लिखा जाता है मेरे भाई, तो इसको लिखा जाता है क्या, 4369, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हमको क्या पता करना है, तो B को, तो B को हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे दिखा भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें इसमें और इसमें कटने वाला क्या है, यानी कि सेम सेम क्या है वो कट जाएगा। तो देखिए इसमें A से A कट जाएगा, K से K कट जाएगा, E से E कट जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे क्या कटने वाला है, तो देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। इसमें बचा क्या साथियों, 2, और इसमें क्या बचा है, B। तो B को हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, ये देखिए लिखा गया, निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5692 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LOVE को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि लघु को कैसे लिखा जाएगा। बहुत सारे साथी जो होंगे लघु मतलब कुछ और ले लिए होंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ और नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। चलिए हल करेंगे क्वेश्चन को, कैसे हल करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे पहले आपको बताए थे कि नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। WOORK को, यहाँ पे W जो है साथियों 23 नंबर पे, और वो कितने नंबर पे आता है आपका, तो O जो होता है हमारा कितने नंबर पे आएगा साथियों, O हमारा 15 नंबर पे आएगा, और R जो होता है वो 18 नंबर पे, और K जो होता है 11 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद इसको लिखा क्या गया है, सॉरी देखिए यहाँ पे हिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, 5, 6 और 9 और 2, ठीक है। अगर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिख दिया गया है, और 5 और 1 को लिखा गया है 6, यहाँ पे लिखा गया है, तो 5 और 1 को प्लस कर देंगे 6 हो जाएगा। 8 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखा गया है। 1 और 1 को जब हम प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा। तो क्या किया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यह किया गया है कि जो हमारा जो यहाँ पे दिया गया है उसको नंबरिंग कर दिया गया है और नंबर को आपस में जोड़ लिया गया है। उसी प्रकार लव को हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे लव को क्या करेंगे, या लो भी को क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यल कितने नंबर पे, हमारा 12 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, भी हमारा 22 नंबर पे, और ये हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। EF 7 नंबर पे आता है साथियों, हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। EF 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं तो इसको भी ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और 5 है तो 5, यही जो होगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। और निश्चित है ऐसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक काम कीजिए, सारे क्वेश्चन का नंबरिंग याद कीजिए, कितने नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे भाई मेरे भाई, ठीक है। और रीजनिंग में खास करके आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना होता है, कितना तेज आपका माइंड काम कर रहा है, यही आपका मायने रखता है, ठीक है। तो माइंड को हमेशा रिलैक्स रखिए और
रिलैक्स मूड में क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है, प्रेशर में नहीं, घबरा कर क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, यदि कुट भाषा में पॉपुलर को 70 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में BOOO के यानी कि बुक को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैसे सिंपल है जब हम हल करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, हल लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर POPULAR, इसको क्या लिखा है मेरे भाई? इसको लिखा है, क्या लिखा है? 70 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है? 70 लिखा है। तो कैसे लिखा है? यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हम अगर अक्षर जो हमारे दिया गया है पॉपुलर, इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, और यहाँ पे 70 दिया गया है। तो 7 जब हो रहा है इसको काउंट करने पर, तो 7 में अगर 10 से गुणा कर दे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो हमको लॉजिक क्या मिला कि जो अक्षर दिया गया है, जो शब्द दिया गया है पॉपुलर, उसको काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं, तो 7 अक्षर हैं, और उसमें क्या करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम वही काम करेंगे इसमें भी, बुक में, ठीक है। क्या करेंगे बुक में? बुक हमारा कितने अक्षर का, कितने नंबर का है? तो 1 2 3 4, कितना है? 4 है। अगर 4 में हम 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 40 दिया गया है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे देखिए, बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आपको क्लास को कराएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल सीधा दिमाग में जाएगा साथियों आपको, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। इसके बाद आपको क्या करेंगे साथियों? मैथ का क्वेश्चन कराएंगे, 5 क्वेश्चन। अनुपात और समानुपात का क्लास चल रहा है। जो मेरे भाई शुरू से क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। और जो मेरे भाई अभी क्लास को ज्वाइन किए हैं उनको नहीं पता होगा, तो मेरे भाई इस चैनल पर फ्री बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, मिशन अग्निवीर, ठीक है। अग्निवीर वाले जितने भी साथी हैं इस क्लास से जुड़ें और अपनी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से करें, ठीक है। रीजनिंग बाय जीके वाला, और सबसे आसान तरीके से कौन पढ़ाता है? तो जीके वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करेंगे, राज को 29 लिखा जाता है तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल है। अगर राज का पैटर्न अगर पता चल जाए तो हम एजुकेशन को सिंपल और साधारण तरीके से पता कर सकते हैं। तो राज को कैसे पता करेंगे? राज का जब नंबरिंग करेंगे मेरे भाई, तो देखते हैं नंबरिंग करके, आ से आर, अ से 18, ठीक है। और हमारा जो ए होगा 1 नंबर पे आएगा, और जे जो होता है 10 नंबर पे आएगा। आपको इजोटी पता होगा मेरे भाई, ठीक है। इजोटी आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे इजोटी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम इसको अगर ऐड करते हैं मेरे भाई, इसको हम ऐड करते हैं तो देखते हैं 29 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 10 और 10 20, और 8 28, और 1 29, और यहाँ पे दिया कि इतना गया है 29, यानी कि जो हमारा अक्षर दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसका नंबरिंग करके आपस में जोड़ लिया गया है, आंसर मिल गया। तो उसी प्रकार एजुकेशन को देखेंगे, ADUCATION, इसको क्या लिखा जाएगा? तो उसी प्रकार से हम ऐड करते जाएंगे। ई हमारा 5 नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, सी हमारा 3 नंबर पे, और ए हमारा 1 नंबर पे, टी हमारा 20 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, और एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। अब इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो 5 4 9, और यहाँ पे 21 30 हो जाएगा, 33 34 हो जाएगा, 34 20 64 हो जाएगा, 64 और 70 74, ठीक है। 74 और 4 89, यानी कि 92, ठीक है साथियों। इसको अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करके आप लोग देख भी सकते हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे टोटल जब करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 92 हो जाएगा, और आपको ऐड करके बताए भी हैं, ठीक है। तो 92 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कहीं पे 92 है, तो 92 जो है हमारा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। जीके जीएस रीजनिंग का जो क्वेश्चन होते हैं, सॉरी जीके जीएस नहीं, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से हल होते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह से हल होंगे, ठीक है। इजोटी आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स के जितने भी नंबर हैं वो आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, उसका अपोजिट क्या होगा वो भी आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, यदि PBARA अक्षर को किसी कूट भाषा में 27,595 लिखा जाए और THILAK को 3684 लिखा जाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा? BHARATHI को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल में है मेरे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। PBARA इसको क्या लिखा गया है? 27,595 और THILAK को क्या लिखा है? 368451। ठीक है, तो पूछ रहा है कि BHARATHI को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जितने भी अक्षर दिए गए हैं जिसको हमको ज्ञात करना है, उसका जितने भी अक्षर हैं देखेंगे इसमें मिल रहा है क्या कहीं पे? तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। B इसमें भी है, H इसमें भी है, A है, ठीक है, R है, A इसमें भी है, इसमें भी है, T है, यानी कि मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे साथियों कि कौन से अक्षर के लिए कौन सा नंबर कोडिंग किया गया है। ठीक है, तो अगर B को देखा जाए तो B को क्या कोडिंग किया गया साथियों? तो 7 लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें B को क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद H है, तो H इसमें और इसमें देखेंगे कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। H को क्या कोडित किया गया है? 6 लिखा गया है, तो 6 लिख देंगे। A है, A को यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखेंगे A 5 5 5 लिखा गया है यहाँ पे, तो 5 लिख देंगे। R को साथियों क्या लिखा है? R को यहाँ पे लिखा गया है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। A को 5 लिखा है। T को कितना लिखा है? 3 लिखा है। H को कितना लिखा है? तो 6 लिखा है। I को कितना लिखा है? तो 8 लिखा है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आपका रीजनिंग का 5 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समाप्त है। ठीक है, और फिर रीजनिंग का क्लास कल होगा। ठीक है, रीजनिंग का क्लास फिर कल होगा और इस समय फिर हम लोग किसका क्लास करेंगे? तो हम लोग मैथ का। ठीक है, अब मैथ पे आ जाएंगे। अनुपात और समानुपात का क्लास चल रहा है, तो देखेंगे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए मेरे भाई, ठीक है, क्या है? यदि P 3 गुना Q के 4 गुने, यदि P का 3 गुना Q के 4 गुने के बराबर है और R के 5 गुने के बराबर है, तो P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। P का 3 गुना यानी P का 3 गुना, ठीक है। उसके बाद Q के 4 गुने, Q के 4 गुने के बराबर है कितना? R का 5 गुना। ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे साथियों, हमको निकालना क्या है? P अनुपात Q अनुपात R। तो जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे और इसका गुणा इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, जिसको ज्ञात करेंगे उसको बंद कर देंगे, उसका गुणा कुछ नहीं करेंगे। यानी कि इसका जब हम P का ज्ञात करेंगे तो P वाला बंद कर देंगे और Q का R में गुणा कर देंगे। यानी कि 5 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q को ज्ञात करेंगे तो Q को बंद कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद R को ज्ञात करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे भाई। और ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। क्या है मेरे भाई? शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे, यही क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा और आपको बताए भी हैं कि आप अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चन को सीरियल वाइज से और चैप्टर वाइज नोट करते जाइए मेरे भाई। ठीक है, तो उस तरह से आपकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी। देखिए, यदि 3/2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 5/C है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? A अनुपात B अनुपात A अनुपात B अनुपात C क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। A बराबर 4/5, B बराबर 5/C। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। ये जो है ये ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा A, 4/5 हो जाएगा B और 3/5 हो जाएगा C। लॉसो ले लेंगे मेरे भाई। यहाँ पे 3, अरे यार, हाँ 3 ऊपर गया 2 नीचे, यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, और यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे चले आएगा। तो 2 दहाम 20, 5 चौका 20, 5
4 यानी कि इसका लॉसा जो आएगा इसका जो नीचे वाला है लॉसा ले लेंगे। आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े होंगे लॉसा लेकर के, तो क्या करेंगे इसका हम लोग लॉसा ले लेंगे, नीचे वाला का लॉसा ले लेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 को क्या करेंगे मेरे भाई? 20 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 से इसमें गुणा करेंगे तो दो दहा में 20 यानी कि 10 दहा में तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अनुपात लगाएंगे, यहाँ पे अनुपात लगा लेंगे। 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार में 5 पचे 25, फिर 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार में, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। अब इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? 30, 25 और 12। यही आपका ABC का अनुपात हो जाएगा। देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार से हल होंगे। क्या किए साथियों? क्वेश्चन को नोट किए, उसके बाद उल्टा कर दिए। ठीक है, 3 को ऊपर कर दिए, 4 को ऊपर कर दिए, 5 को ऊपर कर दिए, यहाँ पे 3 को ऊपर कर दिए। ठीक है, उसके बाद नीचे का लॉसा ले लिए, लॉसा लेके गुणा भाग कर दिए, आपका ABC का अनुपात मिल गया है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यदि तुषार और राजेश की आयु का अनुपात 1:3 है तथा राजेश की आयु 15 वर्ष है तो तुषार की आयु क्या होगी मेरे भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे तुषार और राजेश का आयु का अनुपात दिया है और राजेश की आयु का अनुपात दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे राजेश की आयु का अनुपात जब दिया है, आयु दिया है तो उसका अनुपात क्या है? तो 3 है। ठीक है, तो आयु का अनुपात 3 है और राजेश की आयु भी दिया गया है तो 15 है, यानी कि 3 यूनिट बराबर 15। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 15 में 3 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 आ गया। उसके बाद हमसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे? तुषार की आयु याद करने के लिए। तो इसमें देखेंगे तुषार की आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई? 1 है। तो 1 में क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे तो 5 एक कम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्या है साथियों? शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को हल करना है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और क्वेश्चन को नोट करेंगे तो उतना ही बेहतर होगा, उतने ही चीज़ें बेहतर होंगी मेरे भाई। जिस तरह से आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और रिविजन करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है मेरे भाई। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बटा 50 सेंटीमीटर का अनुपातिक रूप क्या होगा? बहुत सारे साथी क्वेश्चन को देख करके घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई आपके साथ है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे हल करना है। इसको क्वेश्चन को सेम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, सेम जैसे दिया गया ऐसे लिख लेंगे, काट देंगे इसको। 50 एकम 50 दूना 100, 2:1 या क्या हो जाएगा? इसका अनुपातिक रूप हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है साथियों, को कलम नहीं उठाना है, केवल और केवल माइंड में इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया गया है साथियों, यदि A का 40% बराबर B का 3/5 है हो तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। A का क्या है साथियों? A का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, 40% मतलब 40 बटा परसेंटेज का मतलब 100 बराबर क्या दिया है? 3/5 B। ऐसे क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे A और का मतलब गुणा 40 हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 5। यहाँ से 5 से 5 समाप्त हो जाएगा, तो हमारा A/B कितना हो जाएगा? A/B कितना हो जाएगा साथियों? जो हमारा ऊपर होगा वो नीचे चला जाता है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि A अनुपात B का मान जो होगा मेरे भाई 3:2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे मेरे भाई, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे तो निश्चित है आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इस बार आपका क्लियर करना निश्चित है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, और भी साथियों को बताइए कि जीके वाला चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं कल रिवीजन कर लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना है और कल भी क्लास को ज्वाइन करना है। कल भी क्लास अपलोड किया जाएगा,
तो ठीक है, तो जी के जी एस की भी तैयारी आप लोग विवेक सर के द्वारा कीजिए, उनके द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो कल मिलते हैं फिर ऐसे ही एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद।